दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स 81 से लेकर 120 तक क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो में हम कर चुके थे 40 से 80 तक। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक 2025 किस मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? किस लोकसभा में पेश किया गया था? ए रक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। ये बी हो जाएगा। 81 के भी वित्त मंत्रालय किसके द्वारा पेश किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा। 82 नंबर, किस लेखिका ने 2025 में अपनी दिवंगत मां के साथ अपने संबंधों के दर्शाते हुए संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया? ए अरुंधति राय, बी अनीता देसाई, सी किरण देसाई, डी झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। 83 नंबर, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पहाड़ी और जमीन ठिकानों का हमला का अनुकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया था? ए गगन शक्ति, बी आक्रमण, सी वायु शक्ति, डी मेघदूत। वायु शक्ति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु शक्ति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान पर अपनी पहली ऑफिशियल इंटेलिजेंस AI का संचालित आंगनबाड़ी की शुरू की? जी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एक बड़ी प्रगति की परिचायक है। ए पिपरिया गांव, मध्य प्रदेश। पिपरिया गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खरगोन गांव, महाराष्ट्र में। सी वडधमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर जिला में वडधमना जिला। धरमपुर गांव, गुजरात में। धरमपुर गांव गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी धरमपुर। ऑप्शन नंबर सी वडधमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। 85 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए अनुराग मेहरोत्रा, बी संतोष अय्यर, सी बलवीर सिंह ढिल्लो, डी हरदीप सिंह बराड़। कौन किसको किया गया था? हरदीप सिंह बराड़। ऑप्शन नंबर डी को हरदीप सिंह बराड़। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत के अपनी तरह का पहला केंद्र है? ए भारत का पहला अत्याधुनिक पेश स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला। बी भारत का पशु चिकित्सा वैक्सीन अनुसंधान संस्था। भारत का पहला पशु जीनोम सेकेम्बलिंग सेंटर। भारत की पहली पशु क्लोनिंग और बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशाला। भारत का पहला आधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 87 अगस्त 2025 में शैक्षिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकता का आपस में जोड़ने के लिए IIT मद्रास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस सुविधा का उद्घाटन किया? ए रक्षा नवागार और प्रौद्योगिकी अनुसंधान। बी प्रोजेक्ट संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल लैब। सी क्या है? सी ऑप्शन नंबर सी अगिनशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल IARC इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। डी भारत मिलिट्री टेक्नोलॉजी
इनोवेशन हब। सी इसका आंसर हो जाएगा अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। 88 जुलाई 2025 में भारतीय सेना जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्म ब्रिगेड्स का पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरों, यूवीएस और निषेध बलों का मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिट में पुनर्गठित करना शुरू किया। इन यूनिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अगेन मल्टी डोमेन कॉम्बैट यूनिट्स, बी वर्ज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, सी रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, डी सेंड कंबाइंड ऑपरेशन ब्रिगेड्स। रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी 88 का सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है भारत का सरकार किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखती है? ए 2030 तक, बी 2022 तक, सी 2040 तक, डी 2050 तक। 2050 तक, 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना तहत किस हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? ए मोपा हवाई अड्डा, बी जेवर हवाई अड्डा, सी सहारनपुर हवाई अड्डा, डी शिव मेगा हवाई अड्डा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा सहारनपुर हवाई अड्डा। 51 नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत पात्रता मानदंड संबंध में निम्नलिखित में कथन का विचार कीजिए। कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत के प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। कर्मचारी 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN नहीं होना चाहिए। कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPF योजना योगदान होना चाहिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी 1, 2 और 3। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इक्वार्ड्स केमिस्ट्री सेल SCC के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंस्टीट्यूट PLI योजना के तहत किस कंपनी को 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा SC क्षमता प्रदान की गई? ये टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, बी JSW एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, सी रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड, डी अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 93। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी CBCD उपलब्ध है? ये उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपये और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपये। बी उत्तर प्रदेश
आधे शूटिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपये, 2/3 शूटिंग के लिए 2.5 करोड़। उत्तर प्रदेश में शूटिंग देने 50 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का सही आंसर ए हो जाएगा। ए मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन के नाम क्या था? भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या था? ए ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑपरेशन दोस्त। बी ऑपरेशन मैत्री, सी ऑपरेशन ब्रह्मा, डी ऑपरेशन राहत। 94 का आंसर हो जाएगा सी ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्रह्मा। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 25 के संबंध निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? टॉरफिक्स 25 एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें कई भारतीय सेनाएं शामिल होते हैं। यह अभ्यास 3 महीनों की अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। इस अभ्यास की भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल भागीदारी होंगे। यह अभ्यास पूर्णतः साइबर इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालन पर केंद्रित है। 3 आंसर। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना। 58 नंबर। भारत में राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन के संबंध में कथनों का विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन NTTM नामक एक मिशन शुरू किया। तकनीक वस्त्र फैशन के बजाय विशिष्ट कार्य और कार्य प्रदर्शन के लिए बनाना वस्त्र है। इनका उपयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जो लोगों को सुरक्षा एवं मशीनरी बेहतर व्यवहारिक समस्याओं में सहायता करते हैं, जैसे कार पार्ट सामग्री, चिकित्सा उपकरण में। ऑप्शन नंबर ए है केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1 2 3। ये हो जाएगा आंसर केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। ग्रामीण यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट अकादमिक कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में, भारतीय संस्थान कानपुर में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में। कहाँ प्रदर्शित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में प्रदर्शित किया गया था। 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व के स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 का कहाँ आयोजित होगी? ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी बेंगलुरु में, डी नई दिल्ली। 101 नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है। मार्च 2025 में 24वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह में की थीम निम्नलिखित में किस पर केंद्रित थी? ए विकसित भारत के लिए सुरक्षा कल्याण महत्वपूर्ण है, बी श्रमिक सर्वप्रथम सुरक्षा से हर कदम पर सुरक्षा, डी सुरक्षित कारखानों का निर्माण। ये हो जाएगा सर विकसित भारत के लिए सुरक्षा कल्याण महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 102 नंबर क्वेश्चन। 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की बदल कर दिया। इस नए कानून का नाम क्या है? भारत दूरसंचार सेवा अधिनियम 2023, बी सूचना अवसंरचना आधुनिकीकरण अधिनियम 2024, सी दूरसंचार अधिनियम 2023, डी डिजिटल संचार सुधार 2024।
दूरसंचार अधिनियम 2023 इसका नाम है। सी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के लिए उद्देश्य 3 सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? ए गोरखपुर बी आगरा, सी मुरादाबाद, डी कानपुर। ये हो जाएगा गोरखपुर। किसको कचरा मुक्त बनाना? गोरखपुर के। कौन सा शहर? गोरखपुर। 104 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास सम्मेलन WSDS कहाँ आयोजित किया गया? ए हैदराबाद भारत में, बी बेंगलुरु भारत में, सी मुंबई भारत में, डी नई दिल्ली भारत में ही है। डी नई दिल्ली भारत में, डी इसका आंसर सही आंसर डी नई दिल्ली। 105 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत 92 मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? ए न्यायमूर्ति हमीरी घंटम श्री नरसिन्हा प्रशांत कुमार, बी सी सुधांशु धुलिया, डी रामकृष्ण गवई भूषण रामकृष्ण गवई। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवार को भारत के निम्नलिखित में किस बाघ अभयारण्य में स्थित इनकी पैतृक भूमि पुनः कब्जा मिल जाएगा? ए नागरहोल टाइगर रिजर्व, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ए नागरहोल टाइगर रिजर्व। ए 106 के ए हो जाएगा नागर टाइगर रिजर्व। 107 IIT मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकिशन उत्कृष्ट केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए अंतरिक्ष अनुप्रयोग जटिल तापीय चुनौतियों से निपटाना, बी उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना, सी अंतरिक्ष में से संबंधित चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक शोध केंद्र स्थापित करना, डी प्रक्षेपण वाहनों के लिए उन्नत प्रणोद प्रणाली विकसित। ए अंतरिक्ष अनुप्रयोग जटिल तापीय चुनौतियों से निपटाना। 107 के IIT मद्रास में रामकिशन प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटाना। इसका सही आंसर क्या है? ए सही आंसर ए। 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन में मेजबानी किस शहर में की? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी गांधीनगर। ए नई दिल्ली हो जाएगा। इसका सही आंसर ए नई दिल्ली हो जाएगा। 109 दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? ए महापरिनिर्वाण दिवस, बी राष्ट्रीय समता दिवस, सी संविधान दिवस, डी अम्बेडकर स्मृति दिवस। ये हो जाएगा महापरिनिर्वाण दिवस। अम्बेडकर जी के याद करने के लिए कौन सा दिवस? महापरिनिर्वाण दिवस। ऑप्शन नंबर ए 109 के हो जाएगा। 110 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। बी केरल हो जाएगा इसका सही आंसर। 111 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी?
राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ए 1.38 बिलियन, बी 1.32 बिलियन, सी 1.45 बिलियन, डी 1.52 बिलियन। 1.52 बिलियन डी सही आंसर हो जाएगा 111 का। 112 नंबर क्वेश्चन, नीति NITI आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक FHI 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र राज्य स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंध का संकेत देता है। ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। बी हो जाएगा इसका सही आंसर ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था? भारत में समुद्री वर्चस्व के लिए नवाचार और आत्मनिर्भरता। बी सामरिक परिचालन उत्कृष्ट वाले समुद्री संरक्षण। सी नवाचार स्वदेशीकरण के माध्यम से समझते और शक्ति। डी राष्ट्रीय रक्षा के लिए नीला जल और तकनीकी की शक्ति। नीला जल और तकनीकी की शक्ति, इसका सही आंसर सी हो जाएगा नवाचार और स्वदेशीकरण के लिए माध्यम से स्वास्थ्य और शक्ति। माध्यम स्वास्थ्य और शक्ति की आवश्यकता। 114 नंबर है, 2025 में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत में भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? ए इंडियन राइजिंग, बी ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स, सी भारत 2030, डी इंडो पैसिफिक फोरम। बी हो जाएगा इसका ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। मार्च 2025 में पंजाब किस वन्य जीव अभयारण्य और इको पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव किया था? ए वीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य, बी हरिक वन्यजीव अभयारण्य, सी अबोहर वन्यजीव अभयारण्य, डी इज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य। 116 नंबर है, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? ए न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी, बी संजय यादव, सी अजय मानिक राव खानविलकर, डी ऋतुराज अवस्थी। सी हो जाएगा इसका सही आंसर अजय मानिक राव खानविलकर। 117 के है, अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रम्प 25 के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा सहायता का आपदा राहत अभ्यास था। 2 नंबर है, अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में किया गया था, जबकि समुद्री चरण HADR संचालन काकीनाडा में आयोजित किए। 3 नंबर, भारतीय भागीदारी INSR विक्रांत के साथ अन्य सेना वायुसेना टुकड़ियों के शामिल थे। 4 नंबर, अभ्यास की उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान के एक संयुक्त समन्वय केंद्र के अंतर संचालन विकसित करना, SOP की तैयारी करना। 117 का सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 117 के बी आंसर हो जाएगा केवल
2 और 4। 118 नंबर एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ के आउटडोर प्रदर्शन में किस विमान को मिडलाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षण रहा? सुखाई, ऑप्शन ए सुखाई 30, बी डोर्नियर, सी जगुआर, डी तेजस। 118 नंबर का सही आंसर बी हो जाएगा। 119 नंबर के 119 नंबर पर चलते हैं। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी भूटान। किस देश में शामिल होंगे? सी हो जाएगा मॉरिशस। सी मॉरिशस में शामिल होंगे। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी एक्सिस बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। 120 का ये होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ